वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ चैप्टर देख रहे थे जिसमें रिप्रोडक्शन, और आज हमने प्लांट्स का जो लास्ट पोर्शन देखना है कि वो कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं सीड जर्मिनेशन के लिए जो रिक्वायर्ड है। तो हम कहते हैं कि सीड को जर्मिनेट करने के लिए प्रॉपर कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। उसमें वाटर आ जाता है, एयर आ जाता है, सॉयल आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, वेरियस फैक्टर्स है, पीएच आ जाता है। लेकिन हमने जो डिस्कस करना है वो 3 मेन है, जो कि हमारे पास क्या है, वाटर है, एयर जिसको आप ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, एंड द थर्ड वन इज द टेम्परेचर। इन 3 चीजों का सूटेबल होना जरूरी है, अदरवाइज आपका सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं करेगा। वो कहते हैं वाटर की अगर बात कर लेंगे सीड को, क्योंकि मैंने आपको कहा कि सीड से वाटर विड्रॉ कर लिया जाता है ताकि वो ड्राई हो जाए, इंटेक्ट हो जाए, रेजिस्टेंट हो जाए एडवर्स कंडीशन के लिए। तो वो कहते हैं कि सीड को हमने एक्सेस ऑफ वाटर देना है ताकि माइक्रोपाइल से वो एक्सेस ऑफ वाटर इनटेक करे और उसका जो सीड कोट है वो सॉफ्ट होकर बर्स्ट हो जाए। जब वो बर्स्ट होगा तो उसे रेडिकल और प्लीम्यूल बनेगा और उससे फिर शूट रूट और हमारा प्रॉपर सिस्टम जो है वो प्लांट का स्टार्ट हो जाएगा, इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट होगी। तो वो कहते हैं कि सीड को एक्सेस वाटर चाहिए ताकि सेल्फ एक्टिवेट करे, जिन्होंने क्या करना है, जर्मिनेट करना है, न्यू प्लांट बनाना है, और एंजाइम्स जो कि इन्वॉल्व होंगे क्या करने के लिए, जर्मिनेशन के लिए, उनको एक्टिवेट किया जा सके। सीड जो है एब्जॉर्ब करेंगे मैक्सिमम वाटर थ्रू द माइक्रोपाइल। प्रोटोप्लाज्म जब सैचुरेटेड हो जाएगा विद द वाटर तो हमारे पास जो उसका सीड कोट है वो सॉफ्ट होगा, बर्स्ट होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडिकल और प्लीम्यूल में, और फिर उससे फर्दर शूट और रूट सिस्टम जो है वो बनना स्टार्ट होगा। फिर एयर ऑक्सीजन पे आ जाता है। वो कहते हैं ऑक्सीजन बहुत जरूरी है क्योंकि ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन में रोल प्ले करती है। अगर ऑक्सीजन हमारी सॉइल में मौजूद नहीं होगी तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से सीड जो है जर्मिनेट नहीं करेगा। फिर वो कहता है कि हमारे पास अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो मोस्टली सीड को एक सूटेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है, और सूटेबल रेंज को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिसमें आपका सीड प्रॉपरली जर्मिनेट करेगा, दैट इज बेसिकली द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द सीड जर्मिनेशन। वो कहता है कि मोस्टली सीड्स को सुटेबल टेम्परेचर रेंज चाहिए होता है ताकि वो प्रॉपर्ली जर्मिनेट कर सकें। सीड्स जो हैं इन टेम्परेचर पे जर्मिनेट नहीं करेंगे। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होगा यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस होगा, सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। आप एक्सेस वाटर दे दें, एयर मौजूद है, लेकिन अगर ये टेम्परेचर है तो वो आप कह लें कि जर्मिनेट नहीं करेगा। अगर टेम्परेचर अबव 45 डिग्री है तो भी सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं करेगा। वो कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है जर्मिनेशन के लिए, जो कि बेसिकली क्या है 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस। ये वो कंडीशंस हैं जो कि कंपलसरी हैं, जो कि नेसेसरी हैं फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड। तो हम कहते हैं कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमारा सीड जो है वो प्रॉपर्ली क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और प्लांट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम एनिमल्स के अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।